नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। DSSP से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 1800 से ज़्यादा पदों की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। इसमें शिक्षक भर्ती भी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी भर्ती है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। पदों की संख्या कितनी है, कौन सी पोस्ट है, एज कितनी मांगी गई है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और कितना आवेदन शुल्क लगेगा, वेतन कितना मिलेगा, पे स्केल कितना होगा, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता दें। यहाँ पे जो भी कोर्स आपको दिख रहे हैं ये सभी TGT, PGT, LT, GIC प्रवक्ता और इसके साथ साथ DSSB के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गणित का कोर्स है यहाँ पे, और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है। TGT, PGT, GIC प्रवक्ता के लिए कला का कोर्स है, और TGT, PGT के लिए संगीत का कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ है इंग्लिश का कोर्स है, जो कि GIC प्रवक्ता भर्ती और TGT, PGT के साथ साथ DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इन कोर्स को देखने के लिए, इनका डेमो वीडियो देखने के लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सीपी स्मार्ट क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है यह मोबाइल एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। 4 मार्च की डेट आपको दिख रही है। नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दी गई है कि 15 मार्च 2021 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और 14 अप्रैल तक एप्लीकेशन चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस आप यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन से रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021, यानी कि 2021 का यह पहला एडवर्टीजमेंट है। आइए पदों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पद यहाँ पे हैं। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट है, पब्लिक हेल्थ का पद है, और इसकी संख्या जो है, पदों की संख्या यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है। टोटल 2 पद है यहाँ पे, जिसमें एक OBC का और एक EWS का है, और ग्रेड पे इसमें 2400 है। दोस्तों, दूसरा पद है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे ग्रेड पे 2400 रुपये का है, और पदों की संख्या 2 है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का पद है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं पदों की संख्या 10, ग्रेड पे 24। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल 3 है पदों की संख्या, ग्रेड पे 24 है। टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन 2 पद हैं यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स 3 पद हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन के पद यहाँ पे 1 हैं, और इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पद हैं। 2400 ग्रेड पे है। टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी MOOP इसको बोलते हैं, 2 पद यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसके 2 पद हैं, 2400 ग्रेड पे है। टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक के 2 पद हैं, ग्रेड पे 2400 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 6 पद हैं, 1900 ग्रेड पे है। असिस्टेंट केमिस्ट 40 पद हैं। सॉरी, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के 66 पद हैं, 66 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं यहाँ पे। असिस्टेंट केमिस्ट के 40 पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 14 पद हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 62 पद हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 16 पद। पर्सनल असिस्टेंट 84 पद। इसके बाद है फार्मासिस्ट आयुर्वेद 24 पद। फार्मासिस्ट यूनानी 14 पद। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का पद है, और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पद है। तो फार्मासिस्ट होम्योपैथिक के 44 पद हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 पद हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 इसमें 28 पद हैं, और इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश 13 पद हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 31 पद हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी इसके 6 पद हैं।
सिक्योरिटी सुपरवाइजर के, असिस्टेंट फोरमैन के पद हैं। इसके बाद कारपेंटर सेकंड क्लास के, असिस्टेंट फिटर सुपरवाइजर के हैं, प्रोग्रामर के हैं। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के जो पद हैं वो पद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के तो इनके पदों की संख्या 1126 है। 4200 पे स्केल है, 1126 पद स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा विज्ञापन। अब बात कर लेते हैं कि बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इस भर्ती के लिए। दोस्तों यहाँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितनी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, 18 से 27, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 18 से 27, असिस्टेंट केमिस्ट 30 साल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 30 साल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 30 साल, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए 30 साल, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 साल और फार्मासिस्ट 18 से 27, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 18 से 27, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 18 से 27, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 18 से 30, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी 18 से 27, सिक्योरिटी सुपरवाइजर 18 से 27, असिस्टेंट फोरमैन 18 से 35, कारपेंटर क्लास 2 18 से 27, असिस्टेंट फिटर सुपरवाइजर 18 से 27, प्रोग्रामर 30 साल, टीजीटी डेफ एंड डम्ब 30 ईयर्स और इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी 30 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है एज। इस रिक्रूटमेंट में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए यहाँ पे केवल 100 रुपये है। नो फीस फॉर वोमेन, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विस मैन, मतलब कि जिनको भी छूट दी जाती है उनको जीरो फीस, कोई फ़ीस उनसे लेनी नहीं है। और जिनसे फ़ीस ली जाती है उनसे केवल 100 रुपये फ़ीस ली जा रही है। जबकि यूपी में क्या होता है, यूपी में 700-800 रुपये हर चीज़ की फ़ीस ली जाती है। तो यहाँ पे छात्रों से इस व्यवस्था के नाम पे वसूली की जाती है। और एक दिल्ली की गवर्नमेंट है जहाँ पे सबको फ्री करके, जो लोग कमेंट करते हैं कि बिजली पानी फ्री करके केजरीवाल इलेक्शन जीत गए, वहाँ पे देखिए एजुकेशन भी फ्री है। दोस्तों हर पद की क्वालिफिकेशन के बारे में बता पाना यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए शिक्षकों के जो पद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी डेफ और डम्प पे बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेशन फॉर हेयरिंग एंड इम्पेयर्ड, बीएड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, या फिर बीएड जनरल होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या फिर बीएड होना चाहिए जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर बीएड जनरल होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन PD फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसके लिए, इस पद के लिए ये ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास ये जो दिया गया है डिग्री, इस डिग्री में से कोई एक हो आपके पास। अगर बीएड है, जनरल बीएड है, तो उसके साथ एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। अदरवाइज स्पेशल एजुकेशन है आपके पास बीएड की तो आओ वो मान्य हो गया। और बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th क्लास आर इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं इस भर्ती में। तो दोस्तों ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।